प्यारे संतो, प्यार से कहना धन निरंकार जी। संतो जी, आज की साखी बहुत ही प्यारी है, इसे पूरा जरूर सुने। संतो जी, साखी शुरू करने से पहले हृदय वाणी की कुछ पंक्तियां दासी आप जी के समक्ष रखना चाहती हैं। पूरे सतगुरु पर जो तेरा एतबार टिक जाएगा, भय चिंता से मुक्ति पाकर सब्र में तू रह पाएगा। तप और त्याग से जीने वाला दुनिया में यश पाता है, कही हरदेव हरि को वो जन ही भाता है, सुहाता है। गुरु प्यारे साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। संतो जी, एक बार की बात है, एक राजा था। राजा भोजन करने के लिए बैठा। राजा का सेवक जो राजा को भोजन परोस रहा था, उससे एक गलती हो गई। राजा के सेवक से थोड़ी सी सब्जी छलककर राजा के कपड़ों पर गिर गई। संतो जी, अब राजा को बहुत ही गुस्सा आ गया। जब सेवक राजा को बहुत ही गुस्से में देखा तो सेवक बहुत ही घबरा गया, डर गया, लेकिन कुछ सोचने लगा। संतो जी, लेकिन कुछ सोचने के बाद सेवक ने प्याली की बची सारी सब्जी भी राजा के कपड़ों पर गिरा दी। संतो जी, सेवक की इस हरकत से राजा बहुत ही क्रोध में आ गया। राजा के क्रोध की कोई सीमा ना रही। राजा उठा और अपनी तलवार निकालकर सेवक के गर्दन पे रख दी और बोलने लगा, तुमने ऐसा करने का दुस्साहस कैसे किया? लगता है तुम अपनी सीमा भूल गए हो। मैं तुम्हारा राजा हूँ और तुम एक सेवक। तुम्हारी इस गलती के लिए मैं तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ। संतो जी, राजा बहुत ही क्रोध में था। संतो जी, सेवक ने बहुत ही शांत भाव से राजा को जवाब दिया, महाराज, मुझसे गलती से आपके कपड़े पर थोड़ी सी सब्जी गिर गई और सब्जी गिरने के बाद मैंने आपको गुस्से में देखा और बहुत ही घबरा गया। फिर मेरे दिमाग में, मेरे मन में एक बात आया। मैं जानता था कि अब तो मेरी जान नहीं बचेगी, लेकिन फिर सोचा कि लोग क्या कहेंगे। लोग यही कहेंगे कि राजा ने छोटी सी गलती पर एक बेगुनाह के मौत की सजा दे दी। थोड़ी सी राजा के कपड़ों पे सब्जी क्या गिरी, राजा ने उस सेवक को मौत की सजा सुना दी। महाराज, ऐसे में आपकी बदनामी होती। आप ही सोचिए, मैं ऐसा कैसे होने देता। आप हमारे राजा हैं और हम आपके सेवक हैं। हमारा धर्म और कर्म है सेवा भाव, और मैंने अपना पूरा जीवन समर्पित भाव से सेवा की है। तो इस बार मैं अपनी सेवा से कैसे पीछे हट सकता था? मैं आपकी बदनामी कैसे होने देता? इसीलिए मैंने सब्जी की भरी हुई प्याली आपके ऊपर गिरा दी, ताकि दुनिया आपको बदनाम ना करे और मुझे ही अपराधी समझे। महाराज, दुनिया अब आपको बदनाम नहीं करेगी। वो यही कहेगी कि कैसा सेवक था, अपनी सेवा भाव भी अच्छे से नहीं निभा सका। अब आप मेरी जान ले सकते हैं, क्योंकि मैंने तो अपनी जीवन की डोर आपके हाथ में दे दी है। अब चाहे आप उसे पकड़े रहें या उसे काट दें, लेकिन मेरे जाने के बाद भी आपके लिए मेरे मन में वही सेवा भाव रहेगा, वही प्रेम रहेगा, वही समर्पण रहेगा। संतो जी, राजा को सेवक के जवाब में एक गंभीर संदेश के दर्शन हुए और पता चला कि सेवा भाव कितना कठिन है। संतो जी, जो महापुरुष समर्पित भाव से सेवा करते हैं, उनसे कभी गलती भी हो सकती है, फिर चाहे वो सेवक हो
मित्र हो या परिवार का कोई सदस्य हो, ऐसे समर्पित लोगों की गलतियों पर नाराज ना होकर उनके प्रेम और समर्पण का सम्मान करना चाहिए। संतो जी, मिटाकर नफरतें अपने दिल से सभी से हम प्यार करें। अपने सद्गुरु से हर समय बस यही अरदास करें, मेरे सद्गुरु दे नजर ऐसी हमको, सब में एक तेरा ही दीदार करें। संतो जी, क्षमा तो महानता का प्रतीक है। क्षमा से बड़ा कोई कार्य ही नहीं हो सकता। संतो जी, हमें दूसरों की गलतियों को ना देखकर उनके गुणों को देखना चाहिए। संतो जी, हमें भी अपने सद्गुरु के प्रति समर्पित भक्ति करनी है, समर्पण सेवा करना है और सब में सिर्फ प्यार ही प्यार बांटना है। संतो जी, सच्चे गुरु सुख के जीवन में नम्रता होती है। सच्चे गुरु सिख की जुबान में मिठास भरी होती है। उनका कर्म नेक होता है, उनकी निगाह सच्ची होती है। सच्चा गुरु सिख समर्पण भाव से अपने आप को समर्पित करके इस निराकार प्रभु परमात्मा की भक्ति में मस्त रहता है, इसकी सेवा में मस्त रहता है। वो सब में इस निराकार प्रभु परमात्मा के अंश को ही देखता है। संतो जी, और गुरुमुख का पूरा जीवन अपने आप में मिसाल बन जाता है। संतो जी, वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। आपको ये साखी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। संतो जी, आप जी अपनी कृपा, अपनी रहमतें दासी पर यूं ही बनाए रखना जी। प्यारे संतो, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।